To accounts classes. Today I will discuss with you provisions and reserves. This is new chapter, and in this video I will discuss with you meaning and importance of provisions, types of reserves, रेवेन्यू रिजर्व्स के अंदर आता है कैपिटल रिजर्व्स और सीक्रेट रिजर्व्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग प्रोविजंस एंड रिजर्व्स का। पहले ये थोड़ा लिखा हुआ देख लेते हैं। In order to strengthen the financial position of the business and with a view to meeting all eventualities, means व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और सभी अपेक्षित और अप्रत्याशित घटनाओं को मिलने के लिए के उद्देश्य से यह वांछनीय है। इट इज डिजायरेबल यह वांछनीय है कि द इंटायर प्रॉफिट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर ऑनर्स। इट इज डिजायरेबल यह वांछनीय है कि द इंटायर प्रॉफिट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड कि सारा प्रॉफिट अमंग देयर ऑनर्स उनके ऑनर्स के बीच में जो है सारा प्रॉफिट द इंटायर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड सारा प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं करना चाहिए। अमंग देयर ऑनर्स उनके ऑनर्स के बीच में some portion of the profit should be kept in the business for meeting the known as well as unknown liability in future. Some portion of the profit मतलब कि प्रॉफिट का कुछ भाग should be kept रखा जाना चाहिए बिजनेस में for meeting the known as well as unknown liabilities in future कि फ्यूचर में जो है नोन लायबिलिटी और अननोन लायबिलिटी जो है की संभावना आ सकती है, जिसके लिए कि हम लोग को कुछ प्रॉफिट को जो है शुड बी केप्ट रखना चाहिए बिजनेस में मीटिंग नोन एज वेल एज अननोन लायबिलिटी कि फ्यूचर में हम लोग को अगर हमारे बिजनेस में कोई समस्याएं आ जाए तो उसके लिए हम लोग को कुछ पोर्शन जो है प्रॉफिट का उसको सेव करके रखना चाहिए। ये थोड़ा सा हिंट्स दिया गया है प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में कि ये क्या हो सकता है कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, तो वही सब हम लोग अभी देख रहे हैं। दिस इज डन बाय मेकिंग यह किया जाता है बाय मेकिंग प्रोविजंस एंड क्रिएटिंग रिजर्व्स आउट ऑफ करेंट ईयर्स प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मीन्स ये जो है दिस इज डन by making provisions and creating reserves
out of current tax profit at the time of preparation of final accounts. प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तब फाइनल अकाउंट जो है बनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फाइनल प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स बनाने के समय जो है करेंट टैक्स प्रॉफिट, फाइनल अकाउंट बनाने के समय करेंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है, करेंट टैक्स प्रॉफिट में बाय मेकिंग प्रोविजंस एंड क्रिएटिंग रिजर्व्स, मतलब कि प्रोविजंस और रिजर्व पे काम करके जो है काम किया जाता है। जब फाइनल अकाउंट जब बनाया जाता है तब ये दोनों चीज़ जो है रिजर्व जो है ये क्रिएटिंग किया जाता है, प्रोविजंस और रिजर्व, जिससे कि हम लोग का फाइनल अकाउंट्स बनाने में मदद हेल्प मिलता है। ओके, अब देखते हैं। ये हम लोग इतना भी रीड किए तो समझ में आया कि मतलब कि कोई भी बिजनेस में इश्यू आता है या फिर कुछ भी सिचुएशन जो है डाउन जाता है तो कुछ भी लायबिलिटी मतलब हो सकती है, अननोन या नोन हो, तो हम लोग को जो है सम पोर्शन जो है प्रॉफिट का उसको सेव रखना है अपने बिजनेस में। तो वही बताया गया है, सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट शुड बी कैप्ड, उसको रखा जाना चाहिए बिजनेस में फॉर मीटिंग, क्योंकि बिजनेस में कोई भी समस्या हो सकती है। तो फॉर मीटिंग द नोन एज वेल नोन लायबिलिटी, दोनों लायबिलिटी जो है वो उससे हम लोग का फ्यूचर में जो है वेट हो सकता है। तो हम लोग को सम पोर्शन जो है मेन चीज़ यहाँ पे यही समझना है कि हम लोग को सम पोर्शन जो है प्रॉफिट का उसको सेव रखना है अपने बिजनेस में, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ भी नोन एज वेल एज नोन अननोन लायबिलिटी से वेट हो तो हम लोग उससे जो है प्रोविजन और रिजर्व को क्रिएट करके जो है उस समस्या से हम लोग बाहर निकल सके, जो कि हम लोग को उस समय फाइनल अकाउंट्स अगर हम लोग लास्ट में बनाते भी है तो हमें उसमें मदद मिलती है बाय मेकिंग प्रोविजंस एंड क्रिएटिंग रिजर्व्स। ओके, नेक्स्ट, द टर्म्स प्रोविजन एंड रिजर्व आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि जो ये जो टर्म है, ये जो शब्द है प्रोविजन एंड रिजर्व, ये काफ़ी जो है अलग है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग है, और एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, जिसको कि एक दूसरे के बदले प्रयोग में जो है नहीं लाया जा सकता है। फ्रॉम ईच अदर काफ़ी अलग है, और एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, जिसको कि अदल बदल के भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। द लॉ एज डिफाइन द टू टर्म्स क्लियरली, मतलब कि जो लॉ है, जो ये सब नियम सब बनाते हैं वो क्लियरली बता दिए हैं, डिफाइन किए हैं ये जो टू टर्म्स प्रोविजंस एंड रिजर्व। तो ये टू टर्म हम लोग का जो है प्रोविजन एंड रिजर्व, इसी चीज़ के बारे में हम लोग के जो ये लिखे थे वो देखें। इसी चीज़ को जो है यहाँ कुछ लिख के जो है कुछ एक दो पैरा बताया गया है। इसमें मेन चीज़ यही पढ़ना है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से काफ़ी अलग है। द टर्म प्रोविजन एंड रिजर्व आर क्वाइट डिस्टिंक्ट, काफ़ी अलग है फ्रॉम ईच अदर, एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली, जिसको कि अदल बदल के एक दूसरे के बदले प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। और अपने बिजनेस का जो है फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने के लिए जो है के उद्देश्य से जो है हम लोगों को सारा जो
प्रॉफिट होता है बिजनेस में, द एंटायर प्रॉफिट, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग नहीं करते हैं अपने ऑनर्स के बीच में। इसी को कुछ समझना था। और ये पोर्शन तो भी हम लोग रीड किए कि अपने पास कुछ सेव रखते हैं प्रॉफिट, ताकि फ्यूचर में हम लोग को कोई भी समस्या आए तो हम लोग उससे निपट सकें। और तो ये इसीलिए जो है प्रोविज़न और रिजर्व जो है वो क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ करेंट टेस्ट प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जब हम लोग फ्यूचर में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट्स, करेंट ईयर के प्रॉफिट से, ये बाय मेकिंग प्रोविजंस एंड क्रिएटिंग रिजर्व्स, प्रोविजंस और रिजर्व को क्रिएट करके प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स बनाने के समय। तो इस दोनों पैरा में कुछ ज़्यादा नहीं था, इसका मीनिंग हम लोग कल देखेंगे। मेन चीज़ यही, इसी चीज़ को यहाँ पे समझना है कि सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस, मतलब कि प्रॉफिट का जो कुछ पोर्शन है उसको हम लोग को बिजनेस में सुरक्षित रखना है। क्यों? क्योंकि फॉर मीटिंग द नोन एज वेल एज अननोन लायबिलिटी इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में कोई भी ज्ञात और अज्ञात लायबिलिटी अगर हम लोग को मतलब उससे मीटिंग मतलब भेंट होता है, उसका सामना करना होता है, तो हम लोग को जो है कुछ सम पोर्शन जो है प्रॉफिट का अपने बिजनेस में रखना होता है, जिससे कि कोई भी लायबिलिटी या अननोन लायबिलिटी है तो उससे हम लोग बच सकें। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। और जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।